तो लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद जो कि हिंदुइज्म की डाइवर्सिटी पर था, आज बात होगी सीधा साक्षात हिंदुओं के भगवान पर। व्हाट इज़ गॉड इन हिंदुइज्म? एंड नहीं, मैं हु इज़ गॉड या ईश्वर कौन है नहीं कह रहा। तो कमेंट्स में कृष्णा इज सुप्रीम, शिवा इज सुप्रीम अभी से मत लिखने लग जाना। वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ईश्वर या परब्रह्म है कौन। एंड ट्रस्ट मी, हम हिंदूज़ के भगवान जितना तुम्हें लगता है उससे कहीं ज़्यादा प्रोफाउंड, मैच्योर और हमारे लिए रेलेवेंट हैं। हिंदू धर्म को फॉलो करना ही क्यों है तुम्हें इससे अच्छे से समझ आएगा। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ गॉड? अब इसका सिंपल सा आंसर होगा कि यूनिवर्स को बनाने वाला, सब कुछ कंट्रोल करने वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही चीज़ें जो हर रिलीजन के भगवान में बेसिकली होती ही हैं। बट ब्रह्म या परमात्मा सच्चिदानंद हैं, इनफाइनाइटली एग्जिस्टिंग, इनफाइनाइटली अवेयर एंड इनफाइनाइटली ब्लिसफुल। ये वर्ड सच्चिदानंद को अच्छे से याद रखना। सो ये हो गई भगवान की बात। अब आते हैं जीवों पर, यानी हम पर। तो तुम्हें कई बार मंदिरों में या कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, असतो मा सत्कमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। इस पूरे मंत्र में हम जीव या इंसान कामना कर रहे हैं कि हम सत से असत में जाएं, तमस से ज्योति में और मृत्यु से अमरता में जाएं। यहाँ सत का मतलब है ऐसी स्टेट जो कभी ना बदले, फॉरएवर एक जैसी रहे। तम का मतलब अंधेरा, यानी ओवरऑल दुनिया में जो कोई भी कैसी भी प्रेयर कर रहा हो, प्रेयर छोड़ो जो कुछ भी कर रहा हो, मेरा वीडियो बनाना, आपका वीडियो देखना, सब कुछ में बैकग्राउंड में अल्टीमेटली तीन ही चीज़ें मांगी जा रही होती हैं। सत यानी हम हमेशा एग्जिस्ट करें, चित्त यानी हमेशा अवेयर रहें, सब कुछ जान ले, परम ज्ञानी हो जाएं, एंड आनंद, हमेशा ब्लिशफुल, खुश रहें, आनंदित रहें। हमारा सारा जीवन हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं तीन इच्छाओं की पूर्ति में बिताते हैं और यहीं से हमें ईश्वर की ज़रूरत पड़ती है। कैसे वो बताऊंगा, पर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो काम की या अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप देख सकते हो चैनल बहुत छोटा है और आपके काफ़ी सारा सपोर्ट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, समझा, हम कोई भी काम अल्टीमेटली इन्हीं तीन स्टेट्स को पाने के लिए करते हैं। सत यानी हमेशा एग्जिस्ट करना, जैसे हम हमेशा सरवाइव करने की या अपनी जान बचा कर रखने की कोशिश करते हैं ना, वही। देन चित्त यानी अवेयरनेस, जैसे हम सबके माइंड में होना कि फ्यूचर में जो होने वाला हो हमें पहले ही पता चल जाए, इंडिया पाकिस्तान में कौन जीतने वाला है हमें पहले से पता हो, किसके मन में क्या चल रहा है, मौसम कैसा होगा, सब हमें पता भी रहना चाहिए और हम कंट्रोल भी कर पाएँ। एंड लास्ट, आनंद। आफ्टर ऑल हम जो कुछ भी करते हैं उसका गोल अल्टीमेटली होता है ब्लिसफुल स्टेट में रहना, और ये ब्लिसफुल स्टेट हमेशा हमेशा हमारे पास रहनी चाहिए। हम हमेशा खुश रहें, हम यही चाहते हैं। अब ये तीनों इच्छाएं जस्ट नॉर्मल सी इच्छा नहीं है कि आज आपका मोमोज खाने का मन हुआ और कल आम खाने का। ये तीन इच्छाएं मूल कारण हैं आपके पूरे जीवन का। कोई और इच्छा बदल सकती है पर उसके मूल में ये तीन इच्छाएं सदैव हमेशा रहती ही हैं। मेरे वीडियो बनाने का, आपके वीडियो देखने का, यहाँ तक कि ईश्वर की आराधना का भी यही मूल होता है। इन इच्छाओं को आप चाह कर भी त्याग नहीं सकते हैं, एक सेकंड के लिए भी। पर अब क्वेश्चन आता है कि मेरी इन मूल इच्छाओं का ईश्वर से क्या रिलेशन है? तो आपकी चाह का और ईश्वर का वही रिलेशन है जो पानी और प्यास का है। सोचो, प्यास का लगना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसको तृप्त करने वाला पानी कहीं ना कहीं ज़रूर एग्जिस्ट करता है। और यही सिद्धांत अगर हम अपनी मूल इच्छाओं पर लगाएं तो अगेन इसी सच्चित आनंद को मिलाकर बनता है सच्चिदानंद, जो कि भगवान या ईश्वर हैं। हम सभी जीवों की जो मूल प्यास थी वही सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसका पानी भी एग्जिस्ट करता है। एंड फॉर एवर एग्जिस्टिंग, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल एंड फॉर एवर आनंदित रहने वाली इसी परम अवस्था को हम ईश्वर कहते हैं, जो सभी नियमों से परे है और सबसे बड़ी बात हमारी मूल चाह का विषय होने के कारण हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब प्यास अगर हम में है और उसे तृप्त करने वाला जल अगर ईश्वर है, तो जिस पात्र या ग्लास में आपको ये पानी पीने को मिलेगा वही धर्म है। जैसे एक प्लेन को उड़ने के लिए पहले धरती का ही सहारा लेकर रनवे पर दौड़ना पड़ता है, वैसे ही
सभी नियमों से परे जाने के लिए, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाले परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले धर्म के सभी नियमों और भेदों को फॉलो करना पड़ता है। ओवरऑल हमने ये जाना कि मनुष्य की चाह का वास्तविक विषय ही ईश्वर है और ये चाह परम मुक्त होने की है, इसलिए ईश्वर परम मुक्त है। वो किसी भी नियम से बंधे हुए नहीं हैं, वो निराकार भी हैं, साकार भी हैं, वो सभी भेदों से परे अभेद परमात्मा भी हैं और भेद से ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश भी हैं। वो हम सब की प्यास और अंतिम तृप्ति हैं और इसी परम प्यास को बुझाने के लिए हमें धर्म नाम का पात्र दिया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने ओपिनियंस पे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राधे राधे।